बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एक माला एक माला जायसवाल के लिए भी, जायसवाल जी के लिए भी है। दीदी बनाया है ठंडी से भी। अरे उत्तर प्रदेश सरकार में 6 माह के रोड मैप के कार्यों की पूर्ति के बाद आज आपके मध्य कुछ आवश्यक सूचना और आग्रह के लिए उपस्थित हूं। विभागीय वार्ता से पहले चूंकि अभी दीपावली का शुभ अवसर हम सबके समक्ष आने वाला है, तो मैं आप सबको दीपावली की बहुत एडवांस में शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने मंत्री बनने के बाद सभी मंत्रीगणों को 5 साल का रोड मैप एडवांस में देने का निर्देश दिया था। इस वर्ष मेरे मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके हमने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में कुछ अतिरिक्त धन के संदर्भ में आग्रह किया था, जिसमें स्कॉलरशिप के तौर पे पिछले वर्ष के सापेक्ष 200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई। तो इस बार हम कोशिश करेंगे कि 12 लाख के सापेक्ष इस बार 15 लाख से भी अधिक बच्चों को स्कॉलरशिप देने का लक्ष्य हम पूरा करने वाले हैं। आपके संज्ञान में आपका प्रश्न भी होगा, कितनों को देना है, क्या देना है, कैसे देना है। तो रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई ऑनलाइन चल रही है। 7 नवंबर पूर्व दसम के छात्रों के रजिस्ट्रेशन की तारीख थी और अभी 10वां उत्तर के जो छात्र हैं वो अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। जब दोनों ही कैटेगरी के बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उनकी जांच हो जाएगी, जिनके फार्म कंप्लीट और सही पाए जाएंगे, उसके बाद वजीफ़ा और शुल्क पूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छी बात यह है कि 2021 के सापेक्ष 2022 में पिछड़े वर्गों के बच्चों ने पिछले साल के मुकाबले अधिक रजिस्ट्रेशन कराए हैं। तो हमने सोचा था कि पहले वर्ष के मुकाबले हम अधिकतर बच्चों को वजीफ़ा शुल्क पूर्ति देकर अपनी जिम्मेदारी को बढ़ाएंगे। संभवतः मैं उसमें सफल हो रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ओ लेवल और ट्रिपल सी, ये 2 कोर्स हैं जो पिछड़े वर्गों के बच्चों के लिए रोजगार अर्जन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ओ लेवल का कोर्स 1 वर्ष का होता है और ट्रिपल सी का कोर्स 3 माह का होता है। इन दोनों ही कोर्सेज में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण संस्थाओं को नामित करके पिछड़े वर्गों के बच्चों को ये कोर्स हम लोग कराते हैं और इसकी पूरी धनराशि जो फीस की होती है वो हमारा विभाग संस्थाओं को पे करता है। बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और जब नौकरियां निकलती हैं तो वो सर्टिफिकेट उनकी नौकरियों में काम आता है। तो इस बार भी हम कोशिश कर रहे हैं कि लगभग 10,000 जिनको हम प्रशिक्षण करा के रोजगार में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे और उसका पूरा खर्चा हमारा विभाग वहन करेगा। तीसरी बात इस विभाग से जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश में 105 छात्रावास इस विभाग के द्वारा निर्मित हैं, कुछ निर्माणाधीन हैं। हम
ये कोशिश कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों के बच्चे जो शहरों में आके शिक्षा लेते हैं लेकिन पैसे के अभाव में रेंट पे कमरा लेना उनके लिए मुश्किल होता है, तो हमारा विभाग आवश्यकता और डिमांड के मुताबिक छात्रावासों का निर्माण करता है, राजकीय विद्यालयों में, कुछ प्राइवेट विद्यालयों में भी, और फिर वो बच्चे उन छात्रावासों में रह के अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं। तो इस दिशा में भी इस 2022 में 3 छात्रावास हमने नए इस बार लोकार्पित किए हैं। अभी एक गोरखपुर का बाकी है, बाकी सब लोकार्पित हो गए हैं। यानी बैकवर्ड बच्चों की एजुकेशनल सिस्टम को गेयर अप करने के लिए छात्रावासों का उपयोग भी हमने पूरे प्रदेश में प्रारंभ कर दिया। ये 3 बातें मोटी मोटी मुझे इस विभाग के बारे में कहनी थी।